सो तुमने बहुत बार देखा होगा कि कुछ कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनको ऐसे ही मतलब बिना कुछ किए बिना कुछ एफर्ट डाले फीमेल अटेंशन मिलने लगता है। तो अब हो सकता है कि लाइक तुम्हारे कॉलेज में कोई ऐसा लड़का हो या तुम ऑफिस में जाते हो तो वहां पे तुम्हारा कलीग कोई कलीग हो जो ऐसा हो, या हो सकता है तुम्हारे एरिया में तुम किसी अपने दोस्त को ऐसे जानते होंगे, तुम्हारा दोस्त हो सकता है या ऐसा कोई लड़का। सो अपन ये सोचते हैं बहुत टाइम तक, बहुत बार मतलब ऐसा होता है कि लाइक इसमें ऐसा क्या है भाई, इसको ऐसे फीमेल अटेंशन क्यों मिल रहा है, मतलब सब लड़के इसको भाव दे रहे हैं ऑल दिस थिंग। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बात क्लियर कर दूं, फीमेल अटेंशन मिलना मतलब ये नहीं है कि लाइक हर कोई लड़की जाके उसके साथ मतलब इंटीमेट होना चाहती है, हर कोई रिलेशनशिप में आना चाहती है, ऐसा नहीं है। फीमेल अटेंशन मतलब कि एक वो ऑरा होता है या एक वैसी वाइब होती है उस इंसान के अंदर या उस लड़के के अंदर, उस आदमी के अंदर, कि अपने आप ही फीमेल उससे अट्रैक्ट होते हैं। अब इसके पीछे का जो है थोड़ा सा बेसिक साइकोलॉजी भी समझेंगे क्या है और क्या तुम्हारे अंदर वो बात है, क्या तुम्हारे अंदर वो मतलब ये जो भी मैं पॉइंट्स बताऊंगा इस वीडियो में, क्या उसमें से कोई ऐसा एक पॉइंट जो तुम्हारे साथ मैच हो रहा है। सो अगर ये है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इसमें कोई बुरा लगने जैसा नहीं है। इसके ऊपर काम करके तुम मतलब उस चीज को अचीव कर सकते हो। लेकिन इसके पीछे का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि लाइक मेरे को बहुत सारी लड़कियां मेरे पीछे लगवानी है या मुझे भी एक सेंटर ऑफ अटेंशन या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है लड़कियों के बीच में। सो इसके लिए वीडियो नहीं है, इसके लिए नहीं करना है। जो कुछ भी करोगे तुम अपने आप के लिए करना है, अपने आपको इम्प्रूव करने के लिए या लाइफ में आगे बढ़ने के लिए करना है। तो होता क्या है देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुमने ये देखा होगा कि एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब बहुत बार तुमने देखा होगा कि टफ से टफ सिचुएशन होती है या एकदम डेंजरस लेवल पे कुछ बहुत मतलब तगड़े लेवल का कुछ भयंकर झगड़े चल रहे होते हैं किसी ग्रुप में, या किसी मतलब ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन होती है जहाँ पे तुमने देखा होगा कि लाइक बहुत सब लोग सीरियस बैठे। वहां पे एक ऐसा बंदा तुम्हें दिखेगा जो एकदम ही चिल होता है। मतलब समझ लो तुम ऐसे सिनेरियो को इमेजिन करो कि बहुत टफ सिचुएशन है, तुम लोग सब लोग टेंशन में हो, तुम्हारे साथ लड़कियां भी है। तो वहां पे क्या होता है कि लाइक एक कोई तो ऐसा बंदा होगा जो एकदम कूल और काम तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करता है। मतलब कि अब उस सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे एकदम डू और डाई टाइप की सिचुएशन है कि भाई अब मतलब कुछ करना पड़ेगा नहीं तो मर जाओगे, वैसा नहीं है। बट एक होता है ना बहुत सीरियसनेस आती है, बहुत मतलब सब लोग भाई एकदम स्ट्रेस हो गए, झगड़े वगड़े करने लग रहे। वहां पे एक लड़का एकदम कूल एकदम शांति से एकदम आराम से उस सिचुएशन से डील कर लेता है। तुम सबको भी बोलता है कि भाई चिल हो जाओ कुछ नहीं। या फिर तुमने ये देखा होगा जहाँ पे मैंने सेंस ऑफ ह्यूमर वर्ड यूज किया कि कुछ तो ऐसे जोक्स, मतलब ऐसे कुछ फालतू या गंदे जोक नहीं बट सिचुएशन से रिलेटेड कुछ ऐसे जोक क्रैक करना, या फिर ऐसा कुछ ऐसे कुछ बातें बोलना जहाँ पे सीरियस से सीरियस सिचुएशन में भी तुम लोग को हंसी आ जाए। मतलब पता है ना, थोड़ा सा कूल, थोड़ा सा एक माइंड रिलैक्स होता है हमारा जोक सुन के, हंस के, या ऐसे कुछ कॉमेडी वगैरह सुन के। सो ऐसी सिचुएशन जो लड़का या जो आदमी क्रिएट करता है, हम ये मानते हैं कि लाइक एक साइकोलॉजी में टर्म है कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज्यादा अच्छा है। साइकोलॉजी में ये टर्म है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि लाइक उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। सो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी भी ये प्रूफ है कि ऐसे इंसान से लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ लड़कियों की बात नहीं हो रही है, लड़के भी मतलब जो है पूरा ग्रुप ही, तुमने देखा होगा तुम्हारे ग्रुप में भी ऐसा एक लड़का होगा हंसी मजाक। अब यहाँ पर एक और बात है कि ये नहीं है इसका मतलब कि लाइक एक होता है जिसका नेचर ही होता है फनी, मतलब उसको लोग एज अ कॉमेडियन देखते हैं कि भाई ये ग्रुप में बहुत जोक्स मारता है, कॉमेडी टाइप का लड़का है। ऐसे लड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ, बट एक ऐसी डैशिंग पर्सनैलिटी तुमने देखा होगा जो है सीरियस है, एकदम चैट टाइप का लड़का है, बट ठीक है जब सिचुएशन आती है तब वो उस हिसाब से उससे डील करना जानता है एकदम शांत तरीके से। सो ये होता है। दूसरा जो होता है वो ये है कि ऐसे कुछ लड़के, ऐसे कुछ आदमी जिनको वैलिडेशन से या फीमेल वैलिडेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि बहुत बार तुमने देखा होगा आज के टाइम पे, खास करके आज की दुनिया में बहुत सारे लड़के इतने सिम्पाडू वाली हरकतें कर रहे हैं। सिम्पाडू मतलब सिम्प अभी सिम्पिंग क्या है, सिम्प क्या है, सिम्प कौन है ना, मतलब इधर इतने गंदे हद तक, इतने गंदे लेवल पे सिम्पिंग जा चुकी है। मतलब लोग क्या क्या बेवकूफ़ों वाली हरकतें कर रहे हैं। उससे मेरे को उसके ऊपर बात नहीं करनी है क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई है। लेकिन ऐसा कोई एक लड़का, ऐसा कोई चैट टाइप का, अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लाइक जोर जबरदस्ती जानबूझकर चैट बनो, अल्फा मेल बनो एंड ऑल दिस थिंग, बट एक स्वभाव, एक नेचर होता है। तुमने देखा होगा कि लाइक उस लड़के को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वही लड़की उसको भाव दे रही है या वही लड़की उसको क्या कह रही है एंड ऑल दिस थिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई लड़का रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहता या वो लड़कियों को हेट करता है या वैसे टाइप के जो होते हैं ना, लाइक कुछ कुछ ऐसे फेमिनिस्ट टाइप की लड़कियां होती है जो बोलती है आई हेट मैन एंड ऑल दिस थिंग। तो वैसे ही लड़के होते हैं आई हेट वुमेन। वैसा नहीं, वो फालतूगिरी और बकचोदी में नहीं पड़ता, बट एक्चुअल में उसको बस उसकी लाइफ प्यारी है, उसको उसका जो पर्पज है लाइफ में वो प्यारा है, उसको उसके सपने प्यारे हैं, उसको उसके काम प्यारे है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का है जिसको बस पसंद है यूट्यूब पे कंटेंट बनाना, फिर जिम जाना, अपना काम, अपने काम से काम रखना। तो क्या होता है वैसे लड़कों को बाकी के जो लड़के होते हैं वो मतलब एक लाइक एक कंपटीशन की नजर से देखते हैं कि लाइक हम इसको इतना, मतलब हम लोग के लाइफ में घंटा कुछ है नहीं करने के लिए, हम बस 9 to 5 वाली जॉब करते हैं। या कुछ किस केसेस में तो लोग वो भी नहीं करते, बस ऐसे ही बड़े बड़े हैं, जिम नहीं जाते, कुछ नहीं जाते, उनका पेट वेट निकला है, वो कम एज में ही एकदम बूढ़े दिखने लगते हैं। और फिर जब वो ऐसे किसी लड़के को देखते हैं कि भाई ये इतने ऑलराउंडर काम कैसे कर रहा है, वो शो ऑफ के लिए नहीं कर रहा है बट एक्चुअल में उसके अंदर इतना गट्स आ कहाँ से रहे, तो बाकी के लड़के अपने आप उससे जलने लगते हैं। मतलब ये एक ह्यूमन नेचर है, थोड़े साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी देखें हम इसको,
तो एक होता है कंपटीशन वाली भावना जगती है। सो ऐसे टाइम पे तुम देखते हो कि लाइक लड़की अपने आप ही ऐसे टाइप के लड़कों से अट्रैक्ट होती है, क्योंकि इसका मतलब अब ये नहीं है कि लाइक वो मतलब कि जोर जबरदस्ती जानबूझकर ऐसे लड़कों के साथ मतलब रिलेशनशिप में आना चाहती है या उनको चेस कर रही है, उसके लिए अट्रैक्शन है। यहाँ पे रिलेशनशिप और वो प्यार व्यार वाली बातें नहीं हो रही है, बट एक होता है लड़की उसको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स देखती है एज कम्पेयर टू अदर मैन, कि हाँ एक्चुअल में कुछ है। मतलब कि देखो कैसा होता है, जितना तुम लड़की को भाव दो, अब ये तो बेसिक ये हर लड़के को पता है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह पे इतने सारे इससे रिलेटेड कंटेंट आते हैं कि जितना तुम लड़की को भाव दोगे, जितना तुम चेस करोगे, उतना ही लड़की तुमको तुम्हारा काट के चली जाएगी, उतना ही तुमको वो मतलब बेवकूफ समझेगी एंड ऑल दिस थिंग। बट ये भी बात उतनी, और ये बात एक्चुअल में सच है, और ये भी उतना ही सच है कि लाइक जितना तुम अपने आप में रहते हो, जितना तुम मतलब खुद के ऊपर ध्यान देते हो, उतना ही तुम अट्रैक्टिव बनने लगते हो, सिर्फ लड़की की नजर में ही नहीं, हर एक के नजर में। मतलब तुम यही देखते हो ना कि लाइक तुम्हारे घर के अंदर अब ये थोड़ा सा एकदम थोड़ा मतलब हो सकता है बहुत लोग बात छुपे, लेकिन अपने घर के अंदर जो अपने मम्मी पापा रहते हैं, अब वो क्या होता है, बहुत बार तुमने देखा होगा कि लाइक वो उनका कंट्रोलेबल नेचर होता है। कंट्रोल मतलब वो कंट्रोल करना चाहते हैं उनका बिहेवियर। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं लाइफ में, एज में बढ़ते हैं, हम जॉब वॉब करते हैं, अपने करियर पे फोकस करते हैं, तो बहुत बार क्या होता है, वो मतलब इंडियन पेरेंट्स की मेंटेलिटी है कि वो कंट्रोल में रखना चाहते हैं कि लाइक अब ये एकदम सिक्योर जॉब है, 9 to 5 वाली जॉब करो, दूसरा कुछ मत करो, जिम विम तो भाई बिल्कुल नहीं जाना है, और लड़की से जितना हो सके उतना दूर रहो। फिर हम तुम्हारे लिए जब तुम अच्छे से सेट हो जाओगे तब तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढेंगे और फिर उसके साथ ही शादी कर लो। उसके बाद भी वो अपना कंट्रोल चलाते हैं, और बहुत लड़के इस चीज को एक्सेप्ट भी करते हैं ऑन द नेम ऑफ लाइक जो होता है भारतीय संस्कृति एंड ऑल दिस थिंग। भारतीय संस्कृति फॉलो करना है, रिलीजियस बनना, वो सब अलग बात है, वो तुम अपने दिल से करते हो, पॉजिटिव वे में अच्छे वे में कर रहे हो, वो अलग बात है। बट उसके नाम पे डराया जाता है कि ऐसा नहीं करोगे तो फिर ये हो जाएगा, फिर तुम अपने संस्कृति के खिलाफ जा रहे हो, तुम माँ बाप का नहीं सुनते हो एंड ऑल दिस थिंग। लेकिन यही पर जो लड़का, देखो इसका मतलब ये नहीं कि लाइक मम्मी पापा की डिसरिस्पेक्ट करनी है, अपना खुद का कुछ मतलब गलत करना है, वैसा नहीं। बट जो लड़का ठीक है अपनी मम्मी पापा की बात मानते हुए या घर वालों की रिस्पेक्ट करते हुए कहीं ना कहीं अपनी बाउंड्रीज सेट कर लेता है कि नहीं भाई मेरे को ये करना है, मतलब ठीक है अगर मैं हूँ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में मेरे से जितना हो रहा है उतना मैं संभाल रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मेरे को मेरे मर्जी का भी करना है, मैं अपनी मर्जी का भी काम करूंगा, ये है वो है एंड ऑल दिस थिंग। तो वहां पर तुमने बहुत बार देखा होगा कि माँ बाप जो होते हैं डोमिनेट, मतलब उनका डोमिनेशन हमें दिखने लगता है कि लाइक ये हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। कुछ कुछ केसेस में बहुत रेयर ऐसे ऐसे एग्जांपल्स है या ऐसी फैमिलीज है जो जिन लड़कों में एकदम ब्लेस कहना चाहूंगा कि वो ब्लेस है कि लाइक उनके माँ बाप इस चीज में उनका सपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई बंदा चल रहा है चलने दो। बट बहुत हद तक तुमने देखा होगा कि लड़के अपने मतलब जो इंडियन पेरेंट्स है वो अपने बेटे को सिंप ही बना के रखना चाहते हैं। अब ये उनका एक मेंटेलिटी है, उनका पर्सपेक्टिव है, उसके ऊपर मैंने वीडियोस पहले से बनाई है कि वाई इंडियन पेरेंट वांट यू टू बिकम सिम, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को इसके बाद देख सकते हो। तो ये एक होता है, तो जो मतलब जिस लड़के को फर्क ही नहीं पड़ता है कि भाई दुनिया क्या कह रही है उसके बारे में, वो वैलिडेशन का भूखा नहीं है, और ये नेचुरली आना चाहिए। अब ऐसा भी होता है कि लाइक कुछ कुछ बार ऐसे भी कुछ क्रिएटर्स होते हैं जो आके ये कहते हैं कि लड़की को इग्नोर कर दो, लड़की को इग्नोर करो ताकि लड़की तुम्हें चेज करेगी। तो वो इग्नोर इसलिए करते हैं लड़की को ताकि लड़की उनको इग्नोर ना करे। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है, और ये तुरंत समझ में आती है बात, तुम्हारे एक्शन से समझ में आएगी। एक्चुअल में तुम्हारे पास अगर कुछ काम धंधे है करने के लिए, ढंग का है कुछ करने के लिए, कुछ है तुम्हारा अपना खुद का, सो तुम वैसे भी मतलब तुमको लेना देना नहीं होगा दुनिया से। जैसे कि एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ ना, मैं खुद को एकदम बड़ा महान बता रहा हूँ, जो हूँ सो हूँ। बट यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मैं चलते हुए वीडियो शूट कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा बहुत पसंद है। अब बहुत बार मेरे दोस्त मुझको ये भी कहते हैं, और वो अच्छा है, वो जो सजेस्ट करते हो कभी कभी अच्छा होता है कि लाइक बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए यूट्यूब के वीडियोस बनाने के लिए, पीछे एकदम प्रॉपरली, मतलब वो सब उनका देख के बोलते हैं जो अदर दूसरे कंटेंट क्रिएटर होते हैं, पीछे ऐसा कुछ तो पेड़ पौधे रख, फिर ऐसा कुछ तो दीवार पे ऐसा कुछ तो टैटू वैटू का ऐसा कुछ तो पेंटिंग ला के रख, ऐसा कैमरा वगैरह माइक वगैरह, वो है वो बाद में करूंगा, जैसे मेरा प्लान है वैसे करूंगा। बट अभी इस टाइम पे मेरे को फिलहाल क्या पसंद है, ऐसे नेचर में घूमते हुए अच्छे से शांत जगह पे। हमारे यहाँ की ये जो जगह है वो बहुत शांत जगह है, मैं बाद में दिखाऊंगा अभी वीडियो के एंड में, चाहिए तो तुमको। ऐसे मेरे को सॉरी ऐसे मेरे को घूमते फिरते वीडियोस बनाना और वीडियो शूट करना बहुत ज्यादा पसंद है। अब ये क्यों है, बहुत गंदी वाली खांसी आ गई। ये क्यों पसंद है, क्योंकि माहौल वैसा है, और ऐसा ये इसके पीछे का एक रीजन ये भी है कि लाइक मैं जब वॉकिंग करते करते ऐसे कैमरा ऑन करके जब वीडियोस बनाता हूँ तो वो आइडिया अपने आप आने लगते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता कि लाइक मैंने किसी टॉपिक को पकड़ लिया, उसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखी, फिर अब बोल रहा हूँ तुम्हारे सामने, नहीं, बस एक टॉपिक था मेरे दिमाग में आ गया, बस वॉक पे निकला मैं। जो ये शाम का जो दोपहर शाम का जो मॉल रहता है हमारे यहाँ पे, जो जगह बहुत अच्छी है, बहुत यहाँ पे मतलब पीस लगता है, शांति है। सो बस आइडिया आते हैं और मैं तुम्हारे लिए वीडियो बनाता हूँ। हो सकता है मेरे दोस्त लोग मेरे को कहते हैं बहुत बार, या बहुत सारे लोग कहते हैं कि लाइक ऐसा
चलते फिरते वीडियोस नहीं बनाने का, और पीछे बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए एंड ऑल दिस थिंग वगैरह वगैरह। सो उनकी भी बात में कुछ मतलब बुरा लगाने जैसा या कुछ ये करने जैसा नहीं है। वो भी सही कह रहे हैं कि कंटेंट क्रिएटर के हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि लाइक एक स्टैंड पकड़ के उसके ऊपर कैमरा फिट होना चाहिए, फिर आगे मैं कुछ बोल रहा हूँ, पीछे ऐसा रूम में मेरे दिख रहा है, पेड़ पौधे लगे हैं, प्रॉपर कंटेंट क्रिएशन जैसा। बट मुझे ये पसंद है, और जो वैसा करना होगा सेटअप तो वैसे वाले वीडियोस बनाऊंगा मैं, ठीक है, वो भी है। तो अपना अपना चॉइस है, तो ये है। तो देखो मतलब मैं यहाँ पे मेरी मर्जी का कर रहा हूँ, मेरे को पसंद है। अब इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद में फिर इसके ऊपर कितनी व्यूज होते हैं, क्या आते हैं वगैरह वगैरह, मैं चाहता हूँ कि बहुत लोगों तक ये मैसेज पहुंचे, मेरे वीडियोस पहुंचे बहुत लोगों की लाइफ में, मेरी वजह से कुछ अगर वैल्यू ऐड होती है, और होती भी है, हो रही है, तो अच्छी बात है। मतलब मेरे लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सो ये है। तो कैसा होता है कि लाइक तुम खुद की मर्जी का कुछ कर रहे हो विदाउट एनी वैलिडेशन, मतलब तुमको किसी का कुछ किसी का कुछ पड़ा नहीं है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। सो वहाँ पे ऑटोमेटिकली तुम अट्रैक्टिव बनते हो। अभी इसके पीछे भी एक मीन्स लाइक एक टैक्टिक ऐसी है कि लाइक ये सब दिखावे के लिए मत करो। अगर तुम दिखावे के लिए, लाइक अगर मैं ये सब दिखावे के लिए कर रहा हूँ कि देखो देखो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मैं यहाँ पे नेचर में घूमते हुए वीडियोस बना रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। तुम जो वीडियोस देखते हो मेरे, तुमको भी समझ में आएगा कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ जानबूझकर अटेंशन पाने के लिए। ये होता है। तीसरा जो होता है ये तीसरा है कि चौथा है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने ऐसे कोई प्रॉपरली ये नहीं किया कि 5 पॉइंट 6 पॉइंट 7 पॉइंट, जो है डायरेक्टली मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि योर बॉडी, योर फिजिक मैटर्स अलॉट। ये मैंने बहुत बार मेरे पिछले वीडियोस में भी बोला है, इसको शॉर्ट में निपटाऊंगा कि अपनी ये जो फिजिक है, तुम्हारी ये जो फिजिक है, बीइंग अ मैन, तुम्हारा एक प्रॉपर शेप में होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत। अब ये होता है कि लाइक तुम सेलिब्रिटी हो, या फिर तुम्हारे पास बहुत तगड़े लेवल के पैसे है, या ये है वो है नेम फेम, तो ये सब मैटर नहीं करता है। ठीक है, वो सब मैटर नहीं करता है, क्योंकि तुम्हारे पीछे फिर लड़की आएगी, बहुत सारी आएगी, और वो कौन होगी तुमको भी पता है, गोल्ड डिगर्स। तो ठीक है, वो मैटर नहीं करता है। जिसको नहीं इस पॉइंट को एक्सेप्ट करना है वो स्किप कर सकता है या जा सकता है। बट अब ये क्यों मैटर करता है, इसके पीछे का एक्चुअल में रीजन क्या है वो देख लो। तुम्हारी बॉडी सामने वाले इंसान को सबकॉन्शियसली ये सिग्नल करती है कि तुम मतलब आगे एकदम प्रॉपर हेल्दी जीन्स पास ऑन कर सकते हो जब तुम प्रॉपर शेप में होते हो, तुम्हारा प्रॉपर फेस होता है, प्रॉपर शार्प जॉ लाइन होती है, अच्छे घने घने बाल होते हैं, काले काले बाल। उसके बाद में तुम्हारे वाइड शोल्डर होते हैं, एकदम चेस्ट वगैरह जो है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई बहुत तगड़े लेवल के बॉडी बिल्डर, बट एक होता है ना कि लाइक प्रॉपर शेप में दिख रहे हो, फिट दिख रहे हो, मतलब कि पेट नहीं निकला है, चेस्ट वगैरह दिख रहे हैं, अच्छे खासे बाइसेप्स वगैरह, आर्म्स विम्स विजिबल है, तुम्हारे थाइज वगैरह एकदम प्रॉपर शेप में है। सो ना चाहते हुए भी जो अपोजिट जेंडर है वो तुमसे अट्रैक्ट होती ही है। तो अब तुम भले ये सब चीजें नोटिस नहीं करते हो, बट अब इसके बारे में मैं एकदम तगड़े लेवल के बेसिक डीप डिटेल में ऐसे एग्जांपल देने जाऊंगा तो भाई बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बट इतना समझ लो कि तुम्हारे साथ अगर ऐसा हो तो तुम कमेंट में बता देना, ताकि अपने दूसरे भाइयों को भी समझ में आए कि इस बात में कितनी सच्चाई है। लड़कियां तुमको देखती है, लड़कियां तुमको ताड़ती है, तुम ऑफिस में हो जाए कॉलेज में हो, तुमने खुद भी नोटिस किया होगा जो एक्चुअल में एकदम प्रॉपर शेप वाला जो बंदा होता है, जिसकी अच्छी खासी बॉडी होती है, मतलब एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर एक बोलते हैं ना, एकदम सही दिख रहा है भाई, हॉट दिख रहा है। उसके लिए तुमने कमेंट भी सुनी होगी, लड़कियां बहुत बार बोलती है कि लाइक कितना हॉट है। अब इंस्टाग्राम पे देख लो ना, तुम्हारे सामने एग्जांपल है, लाइक जो बॉडी बिल्डर जो ऐसे अपने पोस्ट भी दिखाते हैं, अच्छी खासी फिजिक होती है, उनके बस कमेंट सेक्शन में जाके देख लो, या लड़कियों को पूछो उनके बारे में। तुमने वो सब भी देखा होगा इंस्टाग्राम पे, जो स्ट्रीट इंटरव्यूज होते हैं वो जाके पूछते हैं, ऐसे बॉडी बिल्डर की फोटो दिखाते हो, ऐसे स्लिम बॉडी टाइप, पर्सनैलिटी वगैरह, एब्स वगैरह आ रखे उस लड़के के, आर्म विम से एकदम जबरदस्त पोजिंग वगैरह दे रखी है जिम के अंदर। तो लड़कियां देखो, उनका रिएक्शन देखो बस, ठीक है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है, और ये चीजें मैटर इसलिए भी करती है क्योंकि तुम अपने आप ही आउट ऑफ द बॉक्स हो जाते हो, अपने आप ही तुम उस कंपटीशन में एक लेवल ऊपर जाते हो एज कम्पेयर टू अदर मैन। क्योंकि बहुत लोग इस चीज से लेकर, मतलब बहुत लोगों के बस में नहीं होती है चीज कि लाइक कंटिन्यूसली जिम जाना है, वर्कआउट करना है, अपनी बॉडी को शेप में रखना है, कंटिन्यूसली अच्छा हेल्दी खाना है। मतलब बहुत लोग देखो, अब आज के टाइम पे दुनिया कैसी हो गई है, किसी को अपने लस्ट के ऊपर कंट्रोल नहीं है, किसी को अपने खुद की जुबान के ऊपर कंट्रोल नहीं है, कुछ भी खाए जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई सब कुछ बाहर का खाना छोड़ दो, जंक फूड छोड़ दो, थोड़ा बहुत खा सकते हो, बट मेजोरिटी टाइम्स तुम्हारा फोकस होना चाहिए हेल्दी डाइट पे, अपनी बॉडी बनाने पे। कंटिन्यूसली जिम जाना ही है, ठीक है, थोड़ा बहुत गैप हो गया, बट फिर भी अपनी बॉडी को एटलीस्ट मेंटेन रखना है। पेट भी आ रहे हैं लोगों के कम उम्र में, क्या क्या हो रहा है भाई, मतलब जो टीनेजर्स बच्चे लड़के, उनके मैंने देखे भयंकर लेवल पे पेट बीट आगे बाहर अंकल दिख रहे वो लोग। सो ये है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं मैटर करती है। ये था। अब जो चौथा है, आई थिंक चौथा पॉइंट ये वो है कि लाइक कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना, जैसे कि अपना कोई तुम पैशन फॉलो कर सकते हो, कोई तुम्हारी हॉबी होगी, या फिर कंटेंट क्रिएशन में आना। आगे की दुनिया आगे चल के, अब मैं कोई ऐसा भविष्यवाणी करने वाला नहीं हूँ,
कोई मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट एक होता है कि आगे चल के जिस तरीके का अभी मतलब जिस तरीके से अभी सब चल रहा है सोशल मीडिया की जो दुनिया है, बहुत लोग कुछ भी क्रिंज क्रिंज कंटेंट बना के फेमस हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, एकदम सुप ऐसे ऊपर जा रहे हैं, नेम फेम आ रहा है, फिर ऐसे जूप नीचे आ रहे हैं, डाउनफॉल हो रहा है क्योंकि उनको मेंटेन रखना ही नहीं आ रहा है, या फिर उनका कंटेंट उतना कुछ था भी नहीं, बस एक क्रिंज कंटेंट उनका वायरल हुआ, उतने टाइम तक उनके पास नेम फेम मनी आ गई, फिर वो फ्लॉप हो गए, दैट्स इट। अब यहाँ पे किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगा मैं, क्या पता उसकी वजह से चैनल बैन हो जाए, तो इसलिए तुमको पता है मैं कौन से कंटेंट क्रिएटर्स की बात कर रहा हूँ, क्रिंज लेवल के, जिनके पास कुछ है भी नहीं, बस ऐसी फेमस हो गए लोगों को क्योंकि क्रिंज कंटेंट देखना पसंद है। सो वैसे ही अलग अलग टाइप के कंटेंट क्रिएटर्स इंस्टाग्राम पे तुमने देखे होंगे या यूट्यूब पे तुम देख रहे हो, तो इससे एक बात तो समझ में आती है कि आगे चल के मे भी कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी कोई यूनिवर्सिटी या एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कोई एक सब्जेक्ट या सिलेबस ऐसा कुछ आ जाए, कोई टॉपिक या ऐसी कोई डिग्री आ जाए, जैसे अभी होता है ना साइंस कॉमर्स आर्ट्स, तो अलग अलग डिग्रियां है, आईटी की डिग्री ले लो, फाइनेंस की डिग्री ले लो। सो आगे चल के ऐसा कुछ हो सकता है कि लाइक कंटेंट क्रिएटर की डिग्री ले लो, कंटेंट क्रिएटर की एक डिग्री है, उसकी एक प्रॉपर स्टडी है, ये हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से दुनिया इसके बेसिस पे आगे बढ़ रही है, खास करके आज की जनरेशन एंड ऑल दिस थिंग। सो अगर इस फील्ड में तुम हो, अभी यहाँ पे कितना सक्सेस होगा, क्या होगा, मोनेटाइज होगा चैनल, फिर मैं कब फेमस बनूंगा, वो सब आगे की बात है। अपना जो अपनी एक्शंस होती है, जो अपनी कंसिस्टेंसी होती है, या फिर जो अपने एफर्ट्स, अपनी मेहनत होती है, वो भी मैटर करती है। लेकिन आगे चल के मतलब देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज कि इसके ऊपर ही पूरा गेम होने वाला है। ऐसा नहीं, देखो तुमको जॉब करना है, तुम साइड बाय साइड जॉब या दूसरा कुछ कर रहे हो बिजनेस, वो भी है, ठीक है, वो भी मैटर करता है क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे जॉब वगैरह एजुकेशन होना इंपॉर्टेंट है। बट जो कंटेंट क्रिएशन वाली फील्ड है, अगर अभी से तुम इसके अंदर उतरे हो, अभी से कुछ कंटेंट बना रहे हो, तुमको जिस भी चीज में इंटरेस्ट है, जो भी मतलब तुमको जो भी करना पसंद है, जो भी बोलना पसंद है, जिस भी टॉपिक के ऊपर तुम्हें लगता है कि इसके ऊपर मेरा नॉलेज है अच्छा खासा, या मेरा एक्सपीरियंस है, या ये कुछ बोल के मैं कुछ मतलब मेरे दिल की बात लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, सो उसके लिए आगे बढ़ो। और ये चीजें ऐसी है कि लाइक ये अपने आप में तुम्हें अट्रैक्टिव बना दिया है, क्योंकि ये सब बोलने के लिए भी बहुत सारा दम चाहिए पिछवाड़े में। पिछवाड़े मतलब इसलिए क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है कि लाइक कैमरा ऑन करके कोई भी बोलने लगे। अब देखो बहुत सारे लोग सोचते हैं, अब यहाँ पर तो मैं अकेला हूँ, यहाँ पर पब्लिक नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारी वीडियोस ऐसी बनाई है, लाइक बीच पे मैंने वीडियो बनाई है, बीच पे हम घूमने गए थे दोस्त लोगों के साथ में, वहाँ पे वीडियो बनाई है, फिर ऐसे हम मॉल में जाते तो वहाँ पे मैं वीडियो शूट करता हूँ चलते हुए। मतलब ऐसे कुछ पब्लिक प्लेस जो होती है जहाँ पे बहुत सारे लोगों का आना जाना होता है आजू बाजू से, वहां पे मैंने वीडियो बनाई है। सो वहां पे मेरे अंदर वो डर बिल्कुल भी नहीं है। मैं मतलब खुद को बहुत ये नहीं बता रहा हूँ कि लाइक देखो मैं कितना महान हूँ, बट एक्चुअल में मेरे अंदर वो डर नहीं है, क्योंकि वो बोल बोल के कैमरा ओपन कर करके या फिर जो अनस्क्रिप्टेड रॉ तरीके से मैं वीडियोस बनाता हूँ, उससे मुझे इतनी प्रैक्टिस, इतना भी टॉप लेवल नहीं बट एटलीस्ट इतना आ गया है कि लाइक मेरे को लेना देना नहीं है, बस मेरे को मेरे वीडियो पे ध्यान देना है, मेरे को इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, ये करना है, सो ये करता हूँ। सो ये भी एक स्किल है, एक टाइप की स्किल है कि लाइक तुम कम्युनिकेट कर सकते हो, तुम्हारा फोकस इसके ऊपर ही होता है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ उसके ऊपर, अब यहाँ पे तो कोई नहीं है, ये जगह तो शांत है, बट बता रहा हूँ कि लाइक हर कोई ये नहीं कर सकता कि कैमरा ऑन किया कुछ तो बोलने लगा। बहुत सारे लोग तो कॉपी करके स्क्रिप्ट बनाते हैं। सो ये भी बात तुम्हें थोड़ा सा यूनिक बना दी है, अपने अपने यूनिक बना दी है। ये भी तुम्हें कहीं ना कहीं एक अट्रैक्टिव, मतलब तुम्हें उस अट्रैक्टिव क्या कहते हैं उसको, लाइक अट्रैक्टिव इंसान ये वो बना देता है। कैसे बनाता है कि लाइक तुम कुछ तो ऐसा कर रहे हो, मतलब ये कुछ ऐसी चीजें लाइक कि हर कोई नहीं कर सकता कि लाइक कैमरा ऑन किया, तुमने कुछ तो बोला और फिर तुम उस वीडियो को अपलोड कर रहे हो। बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत अलग अलग फियर्स होते हैं कि क्या होगा मेरी वीडियो, मतलब मैं अपलोड करूंगा 10 लोग देखेंगे क्या बोलेंगे एंड ऑल दिस थिंग, या फिर आजू बाजू जो लोग चल रहे हैं उनके सामने मैं ऐसे स्टैंड पे फोन रखूंगा या कैमरा रखे शूट करूंगा तो क्या सोचेंगे लोग। ये कुछ नहीं, ये मतलब पब्लिक फियर है। इसको कैसे ओवरकम करना है, इसको मतलब ये ऐसे टाइप में लोगों को बहुत सारी एंग्जाइटी होती है, बहुत स्ट्रेस लेवल बढ़ता है या कुछ बोल नहीं पाते, द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग जो है, उसके ऊपर भी एक टॉपिक लाने वाला हो इसके कि उससे ओवरकम कैसे करना है। अगर उसके ऊपर टॉपिक चाहिए प्रॉपरली, मतलब मेरे खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसके ऊपर बात करूंगा मैं उस वीडियो में। सो उसके लिए अगर टॉपिक चाहिए उसके ऊपर, सो तुम कमेंट में बता सकते हो। तो ये था, तो ऐसी कुछ चीजें, ऐसे कुछ पॉइंट जो मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से मैंने सीखे हैं, वही इस वीडियो में शेयर किए। अब आई थिंक ये 4 ही पॉइंट मैंने बताया तुम्हें, तो ठीक है 4 ही पॉइंट है। अब मैंने बहुत लंबा चौड़ा बोल दिया डीप डिटेल में, क्योंकि मेरे को वो सब नहीं आता कि लाइक मैं एकदम बेसिक बेसिक शॉर्ट में निपटाऊं और वीडियो खत्म करूँ 2-2 3-3 मिनट के, वैसे नहीं। तो इसलिए तुमने देखा होगा बहुत बार मेरे वीडियोस थोड़े लंबे होते हैं, 10 मिनट या 10 मिनट से ऊपर होते हैं। ये कुछ हुआ होगा आई थिंक 15 से 20 मिनट के बीच का वीडियो हुआ होगा। सो कितना रिलेट किया, क्या किया, मेरे को कमेंट करके बताओ किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, और जो मैंने टॉपिक कहा है कि फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, उसके ऊपर वीडियो चाहिए, सो कमेंट करके बताओ। यही था, इतना ही था। मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू ऑल।